हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सुपर भी होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं निकल चुका हूँ सुबह सुबह। मेरी तैयारी 75 डेज़ की वैसे ही चल रही है और घर से स्टार्ट नहीं कर पाया ब्लॉग बनाना। तो चलिए फटाफट चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। आज थोड़ा लेट हो गए। पहुँच चुके हैं खूबसूरत से गार्डन में, तो फटाफट चलते हैं और अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। पूरे गार्डन में सबके सब सुबह सुबह स्ट्रगल करने के लिए आते हैं। स्ट्रगल मीन्स अपने आप को फिट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारा भी चल रहा है वॉक, तो मैं कम से कम 30 मिनट्स वॉक करता हूँ और 30 मिनट्स एक्सरसाइज। चलिए चलते हैं। अब वॉक हो चुकी है, अब भागेंगे कम से कम 15 to 20 मिनट्स। इसके रनिंग करेंगे, उसके बाद आगे का एक्सरसाइज भी करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है। तो यस, गार्डन से हो चुकी है वॉकिंग और रनिंग। उसके बाद हम चलेंगे फटाफट और अपनी बिल्डिंग में करेंगे एक्सरसाइज। तो आने वाला है एक्सरसाइज में मज़ा। एक हफ्ते में ही चेहरे में बाप रे एकदम। चलिए चलते हैं फटाफट। बहुत रनिंग हो गई तो गला सूख गया। वॉक करके तो आ चुके हैं, तो अब थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, तभी मज़ा आएगी। करते हैं सेकंड फटाफट। एटलीस्ट 50-50 के 3 सेट तो करना ही चाहिए, तभी मज़ा आती है। तो आज की एक्सरसाइज और जॉगिंग सब हो चुकी है ख़त्म। आप देख रहे हैं पसीना। और आज का समझ लीजिए ब्लॉग बना नहीं पाता हूँ क्योंकि नमाज़ पढ़ते साथ ही फ़ौरन निकल जाता हूँ मैं। तो यस, आज बहुत सारी चीज़ होने वाली है। एक्सरसाइज हो चुकी है पूरी और आज हमारे एकेडमी में होने वाला है एक खूबसूरत सा नाटक। तो चलिए वो भी दिखाऊंगा आपको। और एक्सरसाइज तो आपने देख लिया। मेरे हक़ में दुआ कीजिए ताकि मैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकूं और बहुत सारे ब्लॉग्स कर सकूं। चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ एक खूबसूरत सा नाटक। तो यस, पहुंच चुके हैं हम सिने ग्लो एकेडमी में, जहां होने वाला है हमारा एक खूबसूरत सा नाटक। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं और एजाज भाई पहुंच चुके हैं थिएटर में और थिएटर में भरी है इतनी सारी ऑडियंस कि मैं क्या बताऊं। बहुत ही खूबसूरत ऑडियंस थी, पूरा थिएटर हो चुका था फुल। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कैसा हुआ परफॉर्मेंस और हमने कैसे एंजॉय किया। तो चलिए चलते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कैसे लिखा गया और कैसे शुरू हुआ। और अमृता प्रीतम और इमरोज के ताल्लुक से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए बहुत खोजने पर भी हमें इतनी मालूमात थी का ये स्टेटमेंट, उनकी ये बात बहुत गहरी थी। अमृता के ताल्लुक से उस जमाने के राइटर्स में एक अजब तरह की बेचैनी थी और वो ये समझते थे कि एक खातून राइटर इतना अच्छा कैसे लिख लेती है और उसके लिए तरह तरह की प्लानिंग करते। जब उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला तो ख़ास तौर पर
जो मर्दों का एक ग्रुप था उसने उनकी बहुत मुखालिफत की, लेकिन अमृता सबकी मुखालिफत की परवाह न करते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये तय कर लिया था कि वो जो भी करेंगी उसमें उनकी मर्जी शामिल होगी। वो किसी से पूछेंगी नहीं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। आइए सादिक अंसारी का लिखा मुजीब खान के निर्देशन में देखते हैं नाटक इश्क जले तो जले ऐसा। इस तमाशगाह में आप हाज़रीन महफिल का दिली इस्तकबाल है, स्वागत है। बात शुरू करते हैं अवध से। अवध के नवाब साहब से एक रोज उनकी बेगम ने कहा कि उन्हें उनका दुपट्टा रंगना है, आप सल्तनत के किसी अच्छे रंगरेज को बुलवा दीजिए। और नवाब साहब ने फौरन सल्तनत के सबसे अच्छे रंगरेज को दरबार में हाजिर होने का फरमान दिया। और जैसे ही रंगरेज दरबार में हाजिर हुआ, बेगम साहिबा की और रंगरेज की पर्दे की ओट से बात की। मुझसे तो कहा था वक्त के बड़े पाबंद हैं, अभी तक नहीं आए। वक्त का क्या, ट्रैफिक में कहीं फंस गए होंगे। ये अमृता जी का घर? जी ये सामने वाला। जी यही है, अंदर आ जाइए। अमृता? इमरोज। वो आपकी जगह, मेरा मतलब है अमृता प्रीतम जी। इमरोज साहब। बड़ा नाम सुना है आपका। मेहरबानी, इन्हीं से परछाइयां बनती हैं मेरी, वरना इल्म की दुनिया में मेरा क्या मुकाम। कोई रुतबा कोई मकाम नहीं होता तो आप मेरे मकाम पर क्यों आते, और आ ही गए हैं तो फिर इतनी बहस भी नहीं करते। इसका मतलब है कि आप भी बेनूर नहीं हैं। मतलब ये कि आप भी अपना साया अपनी रोशनी से बनाते हैं। ओहो पहली बार देख रहा हूँ। मैं क्यों परेशान होऊंगा? हैरान परेशान तो वो होता है जो इश्क की ठंडी ठंडी आग में जलता है, जैसे कि अभी तुम जल रहे हो और परेशान भी हो। अरे भाई, किसने कहा कि मैं परेशान? हाँ, परेशान तो हो, इसीलिए तो तस्वीरों से बातें कर रहे हो, वरना सीधे फोन पर अमृता से बात ना करते। ओ हेलो हेलो हेलो, होल्ड ऑन जमीर भाई, कहाँ हैं आप? दाएं। अरे यार, तुम तो बड़े तेज निकले। मिर्जा गालिब कह गए हैं ना, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। पहली बार इससे आशना में 16 साल की उम्र में हुई थी। अरे इसी उम्र में तो लड़के लड़कियां इसकी खुशबू से महकते हैं, भले इसको ठीक से पहचानते ना, लेकिन समझते बहुत अच्छी तरह। इसके आदमी के खून से बॉर्डर रंगा हुआ है, तिरंगे में लिपटकर वो कल शाम सो गया। आंसू मेरे दे देना तमाम शायरों को, हर एक बूंद से होगी गजल पैदा। कि इतनी जो ऑडियंस यहाँ पर आई है, ये बहुत कम वक्तों में ये लोग आए हैं। हमने सिर्फ एक पोस्टर शेयर किया है आज से 4 दिन पहले, और उस पोस्टर का रिएक्शन ये है कि आज इस बहुत से लोग जो बुजुर्ग थे वो नीचे से चले गए, 2nd फ्लोर तक आए, उनका फ़ोन आया कि हम नहीं आ सकते, चले गए वो। और बहुत से लोग नीचे से, मतलब ग्राउंड फ्लोर से जब उसको मालूम पड़ा कि ये थिएटर 4 माले पे है तो चले गए। बहरकैफ जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आज की जो शाम है, ये शुक्रवार की शाम यकीनी तौर पर आपके लिए यादगार हो। बेशक सर। और आप यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। यकीन मानिए, मुंबई शहर में कोई ज़बान वाला ड्रामा, उर्दू का ड्रामा, खालिस उर्दू का ड्रामा बहुत कम लोग करते हैं, बल्कि ना के बराबर उस खालिस ज़बान को सुनना चाहता है, बेशक सर, उसे देखना चाहता है, उसको फील करना चाहता है, उस ज़बान को, उस लैंग्वेज को, लेकिन लोग करते नहीं हैं।
हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के नाटकों से हम लोगों का कोई न सिर्फ उनका मनोरंजन पैदा करें बल्कि उनको कुछ सिखाएं भी इन नाटकों के जरिए। और पूरी हमारी जो जर्नी है, हमने प्रेमचंद की कहानियों पे ड्रामे किए हैं और 315 में से 314 कहानियों पर हमने ड्रामे कर लिए हैं। हमारा नाम जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, इसलिए कि एक लेखक की सारी कहानियां एक नाटक ग्रुप द्वारा एक मंच पर मंचित नहीं हुई हैं, इसलिए ये रिकॉर्ड है। और आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन दे दें कि अभी 8 अक्टूबर को मुंशी प्रेमचंद जी की डेथ एनिवर्सरी थी। उस मौके पर हमने 8 मुंशी प्रेमचंद के ड्रामे 8 अलग अलग भाषाओं में एक मंच पर और 8 भाषाओं के देखने वालों के सामने पेश किए। बहुत अच्छी सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। ये अद्भुत है, ऐसा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड ने इसको रजिस्टर किया है। तो अब हम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ आपके सामने खड़े हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड। आप सबकी दुआएं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। हम 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी है, उस मौके पर मुंशी प्रेमचंद की 22 कहानियां 22 भाषाओं में एक ही मंच पर मंचित करेंगे। बहुत अच्छे सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये कोशिश जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए की जा रही है, जो थ्रू आउट अमृता प्रीतम को आपके सामने पेश कर रही थी। और अमृता प्रीतम 3 जबानों में उन्होंने लिखा है। एक तो पंजाबी जो उनकी मातृभाषा है, हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, और उर्दू जो उन्होंने सीखी थी। तो 3 जबानों में खास तौर पे लिखा है, पंजाबी, हिंदी और उर्दू में। और ये तीनों भाषाओं का इस्तेमाल हमने इस नाटक में किया है। आपने आखिर में मैं तीनों फिर मिलांगी, हमने पंजाबी में डाल दिया ताकि वो इफेक्ट नाटक में रहे। तो आइए मुलाकात करें रजिया खानम से। बहुत अच्छे, सुपर। से पहले मैं आपको मिला दूं इस नाटक के लेखक से, जिन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ और बहुत अंग्रेजी के साथ, क्योंकि एक ड्रामे को तैयार करना और जो ड्रामा कहीं ना कहीं रिसर्च करना पड़ता है और बहुत किताबों का रेफरेंस लेना पड़ता है। तो ये राइटर रहने वाले भिवंडी के हैं और लगातार काम कर रहे हैं हमारे साथ। खुशामदीद कहिए सादिक अंसारी। बहुत बढ़िया सादिक सर, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अब जिस शख्स को मैं आवाज दे रहा हूँ वो आइडिया के सीनियर मोस्ट एक्टर हैं। इन सब खड़े हैं, इनसे बहुत सीनियर मोस्ट है। पिछले 17-18 सालों से हमारे थिएटर से जुड़े हुए हैं और बहुत काम कर रहे हैं। हमारे साथ स्वामी विवेकानंद करते हैं तो जहां वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, हमारे साथ आज़ाद को ख्वाब हिंदुस्तान की आज़ादी करते हैं तो खालिस उर्दू बोलते हैं। इनके दादाजी ने बुंदेलखंड की, बहुत बढ़िया। इनके पिताजी वरिष्ठ पत्रकार हैं जबलपुर के। इनकी फैमिली में बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत सारे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। ये बहुत बड़ी, मतलब एक पढ़ी लिखी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिनको ज़बान पे कमांड है और जिनका लोहा वो लोग मानते हैं, जिन्होंने उनको देखा है, सुना है। इनको भी खुशामदीद कहें। युक्ता श्रीवास्तव, इमरोज। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है सर, बहुत अच्छे। ये यहाँ पर ये बिल्कुल पहला एक्सपेरिमेंट है, पहला तजुर्बा है। हम इसमें कितना कामयाब हुए हैं इसका फैसला तो आप कर सकते हैं। बहुत काम। तो हो चुका है सबका इंट्रोडक्शन और आ चुके हैं हमारे अय्यूब भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने ही पूरा शो को ऑर्गेनाइज किया है। चलिए आगे चलते हैं। और पीछे चल रहा था म्यूजिक और मैं एजाज भाई को पूछ रहा था कि एजाज भाई आपको कैसा लगा, मज़ा आई कि नहीं परफॉर्मेंस देख के, और एजाज भाई ने कहा मज़ा आ गया। तो बताइए, ये जो आए हैं आप माहौल में, आपको कैसा लगा? माहौल की तो क्या तारीफ करो,
बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा हम अपनी तहजीब से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। और जो चीज़ की शुरुआत मीरा रोड में हुई है, हमारे मुजीब भाई ने किए हैं और आप लोगों का जो भी ग्रुप है, उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। इसकी ज़रूरत थी। जी जी जी। और आज जो मुझे सीखने मिला, देखने मिला, कुछ नया मिला, कुछ सीखने मिला। जी जी। जैसे कि मैं अगर ड्रामे की बात करूँ तो मैंने अमृता जी और साहिर जी की कहानी में पढ़ा हूँ, सुना हूँ। जी जी जी। और साहिर जी के गीतों से भी वाकिफ़ हूँ। लेकिन अमृता मैम की ज़िंदगी में और भी कोई शख्स थे, ये ड्रामे के ज़रिए मेरे नॉलेज में वो बढ़ोतरी हुई। जी 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 जी। जैसे कि उनकी एंट्री होती है हमारे दूसरे कलाकार की जो ड्रामे में, उनका नाम, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम उनका अमृता जी की ज़िंदगी में वो थे, वो मुझे आज पता चला। कुछ नॉलेज में भी बढ़ोतरी हुई है। शाहिद जी को तो खैर जानते ही हम फिल्मों के ज़रिए। कभी कभी जो सॉन्ग है उनका काफ़ी चर्चित सॉन्ग है, सिलसिला में भी यूज़ हुआ है। सिलसिला अमिताभ बच्चन जी की जो फिल्म थी उसमें भी वो यूज़ हुआ था। तो शाहिद जी की तो बात अलग है, लेकिन अमृता जी की ज़िंदगी में कुछ और भी कहानी थी। ये ड्रामे के ज़रिए एक नया नॉलेज भी मिला है। जी जी। बाकी ऑल ओवर एकदम बेस्ट। और एक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया? एक्टिंग तो बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। जमीर जी जो थे, जमीर का जो रोल किए उन्होंने बहुत, तो रियली ऐसा लगा रहा था कि अपना ही जमीर अपना ही जमीर जगह दी उन्होंने वाकई। तो आप मीरा रोड के शहरों को क्या बोलने वाले हैं कि आइए और देखिए? बिल्कुल मैं अपने बच्चों को बोलूँगा, अपने फ्रेंड्स को बोलूँगा कि एक बार ज़रूर आइए। ये चीज़ जो है हमारे कल्चर से, हमारी तहजीब से जुड़ी हुई चीज़ है। इससे हमको बहुत कुछ तारीख का भी पता चलता है, ज़बान से वाकिफ़ होते हैं और हमारे कल्चर से वाकिफ़ होते हैं और सीखने मिलता है। ये चीज़ बहुत बेहतरीन चीज़ है। और ये जो शुरुआत हुई है बहुत अच्छी शुरुआत हुई। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को और दुआ करूँगा कि कामयाब करे अल्लाह। ज़रूर। और अच्छी कामयाबी दे इस चीज़ को। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी प्यार बरसाते रहे। तब तक के लिए लव यू, अल्लाह हाफिज़, मे गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए।